पंजन पॉलिसी से आया हूँ आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेके, जो कि कुछ स्टडी के बारे में होने वाला है वो चीज़ जो कि आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग लगते सोच रहे होंगे ये है रोटी का पैकेट और ये है छोले भटूरे के पैकेट। रॉन्ग। ये जो मैंने बोला था स्टडी गेम्स, मतलब ये एक माइंड गेम होने वाला है जिसका नाम है चेस। और जो लोग चेस सीखना चाहते हैं मैं उनको पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा चेस के बारे में इन दिस वीडियो। इसका कोई पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एंजॉय द वीडियो। मैं इनका अनबॉक्सिंग कर दूंगा। ये है जिसके अंदर सबके सब क्या बोलूँ पीसेस है गेम के। मेरा चेस बोर्ड और ये स्टैंडर्ड चेस बोर्ड है जिसका नाम है रॉयल चेस। ये मुझे पड़ा है टोटल 125 रुपीज़ के। और बाकी के इन ब्लैक एंड वाइट पीसेस को सब कुछ मिला के मुझे पड़ा है टोटल 260 रुपीज़। स्टैंडर्ड बोर्ड को कुछ ऐसे तरीके से, और जगह बार बार नोटिस करने के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक क्लास समझ लो कि 1 to 8 है क्लासेस। और बाकी के ABCD JJK OP है सेक्शंस। यहाँ पर दोनों साइड में ही 1 2 3 4 है। एक 1 ऊपर और 8 नीचे, और एक में 1 नीचे और 8 ऊपर। और इस साइड में भी ABCD JJK है। और अब मैं पहले दिखाता हूँ कि इन्हें कैसे अरेंज करते हैं। जो पीस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जैसे मूव करता है, जिसका नाम है पॉन। दोनों टीम के पास ही पॉन होते हैं डिफरेंट कलर के। ब्लैक टीम के पास से ब्लैक पॉन, वाइट टीम के पास वाइट पॉन। गेम का फंडा कुछ सिंपल तो नहीं है लेकिन इसके अंदर होता है कि यहाँ पर 2 कलर्स के टीम होते हैं। मतलब समझ लो कि तुम टाइम ट्रैवल करके पीछे चले गए हो टाइम के, और वहाँ पर अभी राजा रानी रहते हैं। राजा रानी मतलब एक तुम्हारा राजा और एक दुश्मन राजा। इस गेम में भी कुछ ऐसा ही होता है कि तुम्हें वाइट या फिर ब्लैक में से कोई कलर चूज़ करना पड़ता है, और जिस कलर को तुम चूज़ करोगे उस कलर से तुम्हें सामने वाले के राजा को किल करना पड़ेगा, तब जाके तुम गेम को जीतोगे। लेकिन अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे राजा को मार दिया तो फिर तुम गेम को हारोगे। तो एक चेस बोर्ड को खेलने से पहले कुछ ऐसे तरीके से सजाया जाता है। बाद में मैं इन सब के नाम बोलूँगा, इन सब पीसेस के। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब नेक्स्ट हमारा पीस है किंग। और आप बोल सकते हो ये वन ऑफ द लूजर है, लाइक पॉन की तरह बेकाबिल। लेकिन हाँ, मैं एकदम वीडियो के लास्ट में पॉन के बारे में एक सीक्रेट बताऊंगा, जो कि आप इंटरनेशनल, होम साइड या फिर नेशनल या फिर स्कूल साइड कहीं पर भी किसी भी समय इमरजेंसी के समय यूज़ कर सकते हो। मैं इनका डायरेक्शन दिखा देता हूँ। आप अपने राजा को मतलब किंग को यहाँ पर भी रख सकते हो या फिर यहाँ पर, मतलब बोर्ड के अंदर 1 2 3 और 1 2 3 बीच में बचता है 2, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपने किंग को रख सकते हो या फिर यहाँ पर।
लेकिन जहाँ पर आप रखोगे किंग को उसके बाजू में ही क्वीन रहेगी। है लेकिन जब आपका सजाना हो जाएगा ऐसा, आपका क्वीन और किंग रहेंगे, तो तब आपके ओपोनेंट के किंग के एकदम सामने ऐसे नहीं रखना होगा, इस साइड में क्वीन के सामने रखना होगा। आपकी क्वीन के सामने वो आपका किंग रहेगा। और इस ब्लैक का क्वीन कहाँ गया? अरे ब्लैक का क्वीन कहाँ गया? ये रहा। ऐसा क्वीन आपके किंग के सामने रहेगा, आपका ओपोनेंट का क्वीन, और आपका ओपोनेंट का किंग सामने रहेगा आपके क्वीन के सामने। और अब इन किंग का मैं चाल आपको दिखा देता हूँ। आपका किंग भी पीछे जा सकता है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है चलने का। रुख की तरह नहीं कि ऐसे 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 जहाँ चाहो वहाँ जा सको। लेकिन हाँ, रुख ना, मतलब रुख ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि रुक जा। आपका रुख कभी भी अगर उसके सामने कोई है तो वो सिर्फ उसे ही मार पाएगा, एक बार में दोनों को नहीं मार पाएगा। और एक और बात रुख के बारे में कि रुख सिर्फ सीधा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींच सकता है, ये ऐसा क्रॉस की तरह नहीं जा सकता। लेकिन किंग का कोई लिमिट है। रुख की तरह ऐसा माखन की तरह जहाँ चाहूँ वहाँ स्केटिंग करूँ, वैसा नहीं, जैसा मैंने पहले बोला था। किंग सामने जा सकता है, साइड में जा सकता है, साइड्स यहाँ पर कॉर्नर्स में भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। लेकिन आपका किंग के बारे में मैं दो और एक ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो कि इन वन की इमरजेंसी हेडलाइट्स की तरह इम्पोर्टेंस है। लेकिन हाँ, आपका किंग ना, आपका ओपोनेंट का किंग भी एक चाल में यहाँ पर जा सकता है, या फिर एक ही चाल में एक अपने दूसरे वाले स्क्वायर में ही जा सकता है पॉन की तरह। लेकिन पॉन की तरह से सीधा नहीं, वो पीछे, साइड, कॉर्नर, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, इतने बॉक्स के अंदर। वो अगर यहाँ पर बैठा है इतने बॉक्स के अंदर, अगर यहाँ पर बैठा है तो फिर इतने बॉक्स के अंदर, अगर यहाँ पर बैठा है तो फिर इतने बॉक्स के अंदर, एक स्क्वायर की तरह। तो किंग भी डन। हमारा नेक्स्ट पीस है रुक। ये देखने में एक टावर की तरह रखता है और इसका प्लेस है यहाँ। ये कुछ ऐसे होते हैं डेकोरेशन के समय, और आपके ओपोनेंट्स के भी सेम ऐसे होते हैं। टोटल आपके ओपोनेंट और आपका मिला के टोटल यहाँ पर 4 रुक्स होते हैं, लेकिन उनमें से 2 आपका होता है और 2 आपका ओपोनेंट के। और अगर आप चाहो तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो अलोन, लेकिन उसके लिए आपको 2 चेयर चाहिए आमने सामने, और एक चाल आपको अपने आप से चलना पड़ेगा जो कि आपका ओपोनेंट होगा, ओपोनेंट ब्लैक। जैसा यहाँ पर मैंने रुख रखा, यहाँ पर मैंने रुख रखा, लेकिन जब आप गेम खेलोगे रुख के सामने ये रहेगा। लेकिन पहले अगर आप रुख को चलाना चाहते हो तो फिर आपको इससे हटाना पड़ेगा ऐसे, या फिर अगर यहाँ पर कोई ओपोनेंट है उसे खाके ये साइड होने के बाद आप अपना चाल मार सकते हो। और हाँ, ये एकदम मत समझना कि मैं बच्चा हूँ तो फिर मैं सब कुछ गलत आप लोगों को सिर्फ एक व्लॉग बनाने के लिए बोलूँगा। मैं 100% ट्रू बोल रहा हूँ। ये देखो,
मैं पूरे के पूरे इसे पढ़ के बोर होके इसके साथ प्लेन बना के क्या करता हूँ मैं। तो सब कुछ पढ़ लिया हूँ, मैंने ही चेस सिखाया है। और इसका भी मैं मूवमेंट आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका रुख यहाँ पर है तो फिर आपका रुख ऐसे साइड में, ऐसे साइड्स में जा सकता है, पीछे जा सकता है और ये सामने जा सकता है। और हाँ, आप मत सोचो कि इसका कोई लिमिट है जाने का, मतलब ये सिर्फ इतना स्क्वायर तक ही जा सकता है, ऐसा नहीं। अगर ये यहाँ पर खड़ा है और आपका ओपोनेंट यहाँ पर है तो फिर जब आपका चाल आएगा आप इसे एक शॉट में मार सकते हो ऐसे, और वो सेम ऐसा भी होगा। अगर यहाँ पर आपका ओपोनेंट खड़ा है और आपका रुख यहाँ पर खाली है, मतलब ये पॉन अभी हट के साइड में है, तो फिर गया, खेल खत्म उसका। देखे ना, ये पूरा चेस गेम ना तभी ख़त्म होता है जब आप लोगों का किंग मरता है। मैं आपको इस पॉन पीस का मूव सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर वाइट को चुनता हूँ क्योंकि यहाँ पर वाइट सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। तो एक पॉन चलता है सीधा, ये इनका पोजीशन होता है, ये सेकेंड ABCDEFGHIJIH, ये सेकेंड क्लास के लोग हैं और ये ABCDEFGH, इन पूरे लाइन में पॉन ही भरे रहते हैं। जैसे कि और आपको एक पॉन के, अगर आप वाइट चूज करते हो आपको 8 पॉन्स मिलेंगे और ब्लैक में भी आपको सेम 8 पॉन्स ही मिलेंगे यहाँ पर। और मैं आपको सजा कर दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे लाइन के होते हैं और आपको, अगर आप वाइट चूज करते हो, एक ऐसा लाइन से आपको पॉन्स को सजाना पड़ेगा। अब इसके मूव्स, ये पॉन कुछ नहीं करता, सिर्फ आप इसके जब पहले चाल चलोगे तब ही सिर्फ ये पॉन एक स्क्वायर को डॉज करके ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे। अब अगर ऐसे चाहते हो, सोचो कि यहाँ पर एक ओपोनेंट खड़ा है और आप चाहते हो कि इस ओपोनेंट को मारूं, लेकिन जो आप सोच रहे हो कि ये पॉन सामने आने वाले चीज़ों को खाता है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तब भी होगा जब यहाँ पर इसका टीममेट यहाँ पर खड़ा है। समझो कि यहाँ पर पॉन्स के एक लाइन है, वाइट टीम हो आप ऐसे करके अपने ओपोनेंट को खा सकते हो, लेकिन उसके बाद ये तब तक नहीं सामने जा सकता जब तक ये सामने नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ अपने पहले चाल में ही एक स्क्वायर को डॉज करके नेक्स्ट स्क्वायर में जा सकता है या फिर अपने सेकंड स्क्वायर में, या और इस पहले चाल के बाद से ये अपने सेकंड वाले स्क्वायर में ही चलता रहता है। तो और ये सिर्फ तब ही चीज़ों को खाता है जब उसका ओपोनेंट उसके इस साइड में या फिर इस साइड में हो। लेकिन अगर कोई ओपोनेंट इसके सामने आ जाए, जैसे कि तुम्हारा ऑपोजिट टीम का पॉन, तो फिर तुम्हारा ये भी सामने नहीं जा सकता और दूसरे टीम का भी ये सामने नहीं जा सकता। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो और आपका ओपोनेंट का चाल हो, तो फिर आपका ओपोनेंट आपके एक पॉन को कैप्चर कर सकता है अपने पास।
और कैप्चर करना और किल करना आप सेम समझ लो। और मैं चेस के अंदर वन ऑफ द इजीएस्ट रूल आपको बता देता हूँ कि चेस के अंदर सब समय वाइट ही पहला चाल चलता है। नाइट। ये देखने में तो हॉर्स लग रहा है, लेकिन इसे चेस के लैंग्वेज में कहते हैं नाइट्स। नाइट्स के पोजीशन कुछ ऐसे होते हैं। मैंने अभी कलर बदला। सोचो कि ब्लैक आपका कलर है और आपका नाइट ऐसे पोजीशन में पहले के घर में ABCD में रहेगा। और आपको चेस गेम के अंदर रुक हो और हॉर्स हो और ये नाइट्स हो, ये दोनों ही आपको दो मिलेंगे पीस। एक रुक यहाँ पर, एक रुक यहाँ पर, एक नाइट यहाँ पर, एक नाइट यहाँ पर। और इसके बाद एक बिशॉप भी है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ जो मैंने सब रुक्स के बारे में बोला था, किंग के बारे में, मतलब किंग के बारे में भी ये सेम है। जब यहाँ पर एक पॉन का लाइन हो, मैं आप लोगों ने सुना था कि रुक इन पॉन के सामने नहीं जा सकता जब तक ये साइड में ना हो। लेकिन ये इन नाइट्स की तरह नहीं है। नाइट्स अगर चाहे एक ही चाल में इन दोनों को डॉज करके अपने चाल में जा सकता है। और नाइट्स के चाल कुछ टी की तरह है। सोचो कि आपका नाइट यहाँ पर खड़ा है, रुको 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 रुको। खांसी है मुझे, सॉरी बार बार डिस्टर्बेंस के लिए। समझो कि आपके नाइट के आसपास में ऐसा एक बैरियर लगा दिया है आपके ओपोनेंट के खरूस राजा ने, वाइट राजा। तो तब आपको क्या करना है, जस्ट रिलैक्स। ये घोड़ा ना चाल चलता है टी की तरह। यहाँ पर जाके इसे मार देगा, या फिर ऐसे मार देगा, या फिर ऐसे जाके ऐसे मार देगा, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे जाके ऐसे, या फिर ऐसा जाके ऐसा, या फिर ऐसा जाके ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब ये चलता है एक टी की डायरेक्शन सामने। समझो कि ये दोनों है जो कि आपको नहीं मार सकते, लेकिन यहाँ पर ये है। आप इन दोनों को तो नहीं मार सकते और ये दोनों भी आपको नहीं मार सकते। तो लेकिन आप मार सकते हैं इससे, क्योंकि ये इसे या फिर इसे, क्योंकि ये चलता है एक टी की तरह, चिंग चिंग छिंग, या फिर चिंग चिंग छिंग, रुक गया। इसका ऐसा चाल होता है। और ये सेम चाल साइड्स में भी कर सकता है और पीछे भी कर सकता है। और ये किसी भी पीस को डॉज करके आगे निकल सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक और नाइट हो, आप यहाँ पर आके, इसके बाद आप यहाँ पर आके इसे मार सकते हो। समझे नहीं ना? ऐसे खड़ा है अब, ये है आपका नाइट, ये है ओपोनेंट का नाइट। आपको पहले चाल में ऐसे चलना है, आपका ओपोनेंट समझ नहीं पाएगा। सेकेंड चाल में आपको यहाँ पर आना है। आपका अगर ओपोनेंट बुद्धू है तो फिर वो नहीं समझ पाएगा, लाइक दिस वेनम। और अगर वो बुद्धू नहीं है तो फिर वो इस बार के चांस में ऐसे भागेगा या फिर ऐसे भागेगा। लेकिन अगर बुद्धू है तो फिर मुबारक हो, आप इसे
किल या फिर कैप्चर करने वाले हो। भाई मैंने जैसा बोला था टी की तरह ये चलता है, मार दिया, ऐसे इसका चाल चलता है। और इसके नेक्स्ट है अब हमारा द नेक्स्ट एंड द लास्ट चीज क्वीन, जो आप बोल सकते हो कि द मोस्ट पावरफुलेस्ट पीस इन द चेस। आप लोगों ने देखा होगा रुक ऐसे ऐसे चल सकता है, सीधा वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में, और बिशप ऐसे क्रॉस की तरह चल सकता है। लेकिन 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 ये ऑल राउंडर है, ये रुख की तरह भी चल सकता है और ये बिशप की तरह भी चल सकता है। मतलब रुको रुको रुको, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अगर आपके ओपोनेंट्स कुछ ऐसे 6-6-3-3 की तरह 6-6 होके खड़े हैं, नो 6-6 नहीं, वो 8 में 8 ही क्यों ना हो, और तब अगर आपका टाइम हो और आपका सिर्फ क्वीन और किंग बचा है तो फिर मुबारक हो, ये किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन एक ही चाल में नहीं। एक ही चाल में ये सिर्फ इसे, या फिर एक ही चाल में 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 सिर्फ इससे। एक एक को ही ये मार सकता है एक ही चाल में। या फिर आप सोच रहे थे कि बमटर की तरह घूम घूम के सबको फेंक देगी और अकेला ही जीत जाएगी, ऐसा नहीं। तो मैंने तो आप लोगों को सबके मूव्स सिखा दिए, लेकिन अब पॉन और किंग के सीक्रेट्स शोब्स, मतलब इन्हें आप अगर ध्यान से देखोगे तो फिर ये देखने में आप लोगों को ये हाथी का कान लगेगा, लेकिन ये है असल में, लेकिन इसे चेस के लैंग्वेज में कहते हैं फिशोब, जिनका डायरेक्शंस ये आपका अगर ओपोनेंट है, मतलब वो क्लिप, तो फिर आपका ओपोनेंट ऐसे करके रखेगा, अगर बुद्धू है तो फिर यहाँ पर ही रखेगा, और आपका अगर इंटेलिजेंट हो तो फिर यहाँ पर रखेगा, मतलब डेकोरेट करना पड़ेगा खेलने से पहले। और हाँ, वन चीज़ कहाँ गए इन बिशॉप्स के बीच में ही किंग्स बैठते हैं और क्वींस बैठते हैं ऐसे। और जो मैंने बोला था, किंग कभी भी किंग के सामने नहीं खड़ा होता, उसके लिए किंग के सामने क्वीन है और उस ओपोनेंट का किंग के सामने आपका क्वीन है। लेकिन एक मेन चीज़, इनको हटाओ, इनको भी हटाओ। मैं आपको ना ओपोनेंट का नहीं आपका दिखाता हूँ। आपका बिशप ना सीधा नहीं जाता, ऐसा भी नहीं ऐसा जाता, लेकिन ध्यान रखना आपका बिशप जिस कलर के स्क्वायर के ऊपर खड़ा होगा वो सिर्फ उसके ऊपर चक्कर काट सकते हैं, लेकिन इसे आप वाइट बिशप और इसे आप ब्लैक बिशप कह सकते हो। और अगर आप लोग इनके जगह भी चेंज कर लो फिर भी ये ब्लैक बिशप लगेगा, ये वाइट बिशप रहेगा। लेकिन इनका कुछ क्रॉस की तरह होता है चाल,
ये अगर आपका बिशप यहाँ पर खड़ा है, आपका बिशप ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, ऐसे क्रॉस की तरह चल सकता है। लेकिन ये ब्लैक बिशप का था और अब ये वाइट बिशप सिर्फ और सिर्फ वाइट में काट सकती है। अगर यहाँ पर कोई भी खड़ा है, जैसे कि एक नाइट तो आपको नहीं मार सकता है, क्योंकि नाइट तो यहाँ पर अगर रहते तो फिर मार सकता है। आप इसे पुटकियों में मार सकते हो। लेकिन अगर ये यहाँ पर रहे और आप वाइट में, आप ऐसा ही बात है कि आप नहीं मार सकते, क्योंकि ये वाइट घर के नहीं है। और अगर आपका ओपोनेंट बिशप्स के अलावा कोई है तो फिर समझ लेना उनको मारना कुछ टॉम एंड जेरी की तरह पकड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि आप उन्हें पकड़ नहीं सकते अगर वो ब्लैक में है। अगर वाइट बिशप उनके सामने है तो फिर आप उन्हें नहीं मार सकते जब वो ब्लैक घर के ऊपर है। और जब आपके पास ब्लैक बिशप है तब आप उन्हें नहीं मार सकते जब वो वाइट स्क्वायर में है। लेकिन अगर ब्लैक बिशप के सामने ये कोई ब्लैक स्क्वायर के ऊपर रहे, चुटकियों में ख़त्म। और वाइट बिशप के सामने अगर कोई वाइट के स्क्वायर के अंदर रहे, उसको भी ये खा सकता है। और हाँ, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। ब्लैक बिशप अगर यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर अगर ये नहीं रानी रहेगा तो फिर आपका बिशप आपके चाल के समय एक तीर की तरह आके उसे मार सकता है। और बिशप के अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है, वन और राजा की तरह। अब मैं पहले आप लोगों को वन का सीक्रेट करता हूँ। अगर कोई भी आपका अगर वाइट कलर है या फिर ब्लैक कलर, आपका पवन अगर ऐसे एक गाड़ी की तरह चलते अपने ओपोनेंट्स को मारते अगर एकदम फिनिश लाइन में आ जाए, और तब अगर आपका क्वीन हो, बिशप हो, हॉर्स हो या फिर रुक हो, इन चारों में से अगर कोई भी, जैसे कि क्वीन पहले ही आपके ओपोनेंट ने खा लिया है, तो फिर आप नए क्वीन को जिंदा कर सकते हो कब्र खाना से। या फिर अगर बिशप मर गया है तो फिर बिशप को जिंदा कर सकते हो। अगर नाइट मर गया है तो फिर आप नाइट को जिंदा कर सकते हो। और अगर रुख मर गया है तो फिर आप रुख को भी जिंदा कर सकते हो। और नाउ वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ दिस किंग, इस किंग का सीक्रेट लगता है इसका कमजोरी है। समझो कि कोई आपको सिर्फ अटैक करने, अपने मूव में सिर्फ आपको दूर से आपकी तरफ तीर का निशाना किया है। ये आपका अभी मूवमेंट का टाइम है, ब्लैक टू मूव का टाइम है, तो आपको बच जाना चाहिए। या फिर आपको किसी और बिशप से आपको अपना गार्ड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका किंग मर गया तो फिर समझ लो कि आपका गेम खत्म, आपका ओपोनेंट जीत गया। लेकिन आप 3 चीज़ें कर सकते हैं इस मरने से बचने के लिए। पहला, अगर आप मूव कर सकते हैं तो फिर जो आपको चेक कर रहे हैं उसे खाद डालिए, दूसरे किसी पीस से हो या फिर जिस किंग से ही हो।
या फिर दूसरा आप साइड में भाग जाइए, जिससे वो उसका ये काम फेल हो जाएगा। या फिर तीसरा, यहाँ पर ही खड़े रहिए, जब इसका टर्न आएगा हार जाइए। बचने के लिए आप सिर्फ उसे मार सकते हैं या फिर साइड के कोने में भाग सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ भीषो भी आपको ये तीर से पॉइंट नहीं कर सकता। आपको तीर से पॉइंट कर सकता है जो कोई भी पीस, ये रुक ऐसे लाइन की तरह मार सकता है, या फिर हॉर्स ऐसे मार सकता है, ऐसे। मतलब आपका किंग को कोई भी तीर से निशाना लगा सकता है। उसमें आपका मर्जी, आप वहाँ पर वेट करिए मरने के लिए, या फिर आप बच जाइए, या फिर उसे ही कैप्चर कर लीजिए उल्टा। यह आपका मर्जी है। लेकिन इस तीर का निशाना जो आपका ओपोनेंट आपको कर रहा है, या फिर आप अपने ओपोनेंट को कर रहे हैं, इसे कहते हैं चेक। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि ब्लैक आपका कलर है या फिर वाइट, पता नहीं, और रुको हाँ, अगर कुछ ऐसा लास्ट में अगर आपका किंग अकेला बचा हो और आपका कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए और आपका ओपोनेंट का मूव है, तो फिर समझ लेना आपका मृत्यु पक्का है। क्योंकि आपका ओपोनेंट अगर जीनियस है तो वो यहाँ पर आएगा और अब खेल खत्म। आप हिल ही नहीं सकते, गारंटीड। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाओगे किंग आपको खा लेगा, अगर आप यहाँ पर जाओगे फिर से किंग खा लेगा, अगर आप जहाँ पर वो वहीं पर ही रहोगे तो फिर नाइट आपको खा लेगा, और अगर आप यहाँ पर जाओगे तो फिर बिशप आपको खा लेगा। चैन ही नहीं है आपके। और आप जो सोच रहे हो यहाँ पर जा पाओगे और तो आप बच जाओगे, अगर ऐसा रूल होता ना तो फिर हॉर्स नाइट आपको फिर से मार देता। लेकिन आप बेचैनी से सिर्फ एक ही स्क्वायर में जा सकते हो, जो कि है एक जगह, या फिर ये जगह, या फिर ये जगह, या फिर जहाँ पर आप हो वहाँ पर ही। ये चारों जगह में से आप हिल नहीं सकते। इस लॉकिंग और द वर्स्ट टाइम ऑफ द गेम, इस टाइम को कहते हैं चेकमेट। चेकमेट का मतलब जिस टाइम आप अगर हिले तो फिर सेकंड टर्न में आपको मारा जाएगा। और चेकमेट एक गेम के अंदर सिर्फ एक ही बार हो सकता है, क्योंकि चेकमेट के बाद फिर से आपका राजा बच नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन चेक एक गेम के अंदर 1000 से भी ज़्यादा बार हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम्स। और मैंने अभी आप लोगों को किंग और पॉन का सीक्रेट तो बता दिया है। और चेस खेलने से पहले हैंडशेक करना तो अच्छी बात होती है, खेलो चुकू चिकू चिकू। और गेम को ऐसे सजाते हैं, तो आपके गेम को आप ऐसे सजा सकते हो, और ये आपका डिसीजन है कि आप वाइट कलर को चूज करोगे या फिर ब्लैक कलर को, या फिर आप रैंडम चूज कर सकते हो बाय रॉक पेपर सीजर। जो हारेगा वो ब्लैक, जो जीतेगा वो वाइट। और एक और मेन चीज़ जो कि मैं फिर से बोला हूँ कि वाइट कलर सब समय पहले चलता है, उसके बाद ब्लैक कलर सेकेंड टाइम चलता है। और आज के इस ट्रेनिंग के वीडियो लगता है आज के लिए काफ़ी है। सो वेलकम टू न्यू वीडियो, सायोनारा।